पंजाब की धरती को हमेशा से मेहनतकश किसानों, उद्योगों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ की मिट्टी से हर साल अन्न पैदा होता है, जो पूरे देश की रसोई को भरता है। लेकिन आज यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों पंजाब में काम करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लाखों मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों यह कहा जा रहा है कि इन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा? और इस पूरे विवाद पर पंजाब के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया है? यह मुद्दा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को हिला देने वाला बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की मौजूदा स्थिति की। पंजाब में खेती किसानी का काम दशकों से यूपी और बिहार के मजदूरों पर टिका हुआ है। धान की रुपाई से लेकर गेहूं की कटाई तक खेतों में मेहनत करने वाले अधिकतर मजदूर यूपी और बिहार से आते हैं। यही नहीं, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मोहाली जैसे औद्योगिक शहरों में छोटे बड़े कारखानों में काम करने वाले भी ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही हैं। अगर इन मजदूरों की जगह पर स्थानीय लोग काम करें तो लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन घट जाएगा और मजदूरी की समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि मजदूर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उन्हें वाकई पंजाब छोड़ना पड़ेगा? यूपी बिहार के मजदूरों का पंजाब से रिश्ता कोई नया नहीं है। आजादी के बाद से ही जब पंजाब में हरित क्रांति शुरू हुई, तब से यहां मजदूरों की भारी मांग बढ़ गई। पंजाब के किसान ट्रैक्टर और मशीन खरीद सकते थे, लेकिन खेतों में रोपाई और कटाई जैसे काम के लिए उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए थे। उस वक्त यूपी और बिहार के गरीब परिवारों के लिए यह मौका रोजगार का सबसे बड़ा सहारा बन गया। धीरे धीरे लाखों मजदूर पंजाब पहुंचने लगे और पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिलसिला चलता रहा। पंजाब के गांवों में ऐसे हजारों मजदूर मिलेंगे जिन्होंने 20 से 30 साल यहां काम करते हुए गुजारे हैं। लेकिन आज हालात इतने बिगड़े हैं कि इन्हें बाहर का कहा जा रहा है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल पंजाब में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है। युवाओं में नाराजगी है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा, जबकि बाहर से आए लोग यहां मजदूरी और रोजगार कर रहे हैं। पंजाब में नशे की समस्या और उद्योगों के पलायन के कारण पहले से ही रोजगार के अवसर सीमित हो चुके हैं। जब यूपी बिहार का मजदूर दिन रात मेहनत करके किसी फैक्ट्री या खेत में काम करता है, तो स्थानीय नौजवान ये सोचते हैं कि उनकी जगह छीन ली गई है। राजनीतिक दल भी इस असंतोष को भड़काने में पीछे नहीं रहते। मुख्यमंत्री का बयान इस विवाद को और बड़ा कर गया। हाल ही में उन्होंने एक सभा में कहा कि पंजाब के नौजवानों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार खड़े कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीयों को प्राथमिकता दी जाएगी और बाहर से आने वाले मजदूरों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यह बयान तुरंत वायरल हो गया और पूरे यूपी बिहार में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। विपक्ष ने इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि पंजाब सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रवासी मजदूरों को बलि का बकरा बना रही है। प्रधानमंत्री ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि भारत एक ही परिवार है। किसी भी राज्य में रह रहे भारतीयों के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि यूपी बिहार से आए मजदूर भारत की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत को कोई कम करके नहीं देख सकता। पीएम का यह बयान मजदूरों के लिए राहत की बात जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब इस मुद्दे को और गहराई से समझना जरूरी है। पंजाब की अर्थव्यवस्था में अगर मजदूरों का योगदान देखें, तो यह स्पष्ट है कि बिना इनके पंजाब की हालत चरमरा जाएगी। धान की बुवाई का मौसम हो या गेहूं की कटाई, हर जगह मजदूरों की जरूरत होती है। अगर मजदूर काम छोड़ देंगे तो किसान खुद नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि खेतों का आकार बड़ा है और समय बहुत कम। यही नहीं, लुधियाना जैसे शहरों के गारमेंट इंडस्ट्री में लाखों प्रवासी काम करते हैं। अगर ये मजदूर चले गए तो फैक्ट्रियों का उत्पादन ठप हो जाएगा और पंजाब की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी ओर यूपी और बिहार के लिए भी यह स्थिति गंभीर है। लाखों परिवार पंजाब में काम करके अपना पेट पालते हैं और गांव में पैसा भेजते हैं। अगर वे लौटते हैं तो वहां बेरोजगारी का बोझ और बढ़ जाएगा। पहले ही यूपी और बिहार के गांवों में खेती से गुजारा मुश्किल है, ऊपर से फैक्ट्रियों और कंपनियों की कमी है। ऐसे में मजदूरों के पास रोजगार का कोई और विकल्प नहीं है। यही वजह है कि मजदूरों का पलायन पूरे देश के लिए बड़ा संकट बन सकता है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह विवाद राज्य बनाम राज्य के टकराव जैसा दिखने लगा है। पंजाब में स्थानीय लोग सोचते हैं कि बाहर से आने वाले लोग उनकी पहचान और अवसर छीन रहे हैं,
जबकि यूपी बिहार के मजदूरों का कहना है कि उन्होंने पंजाब की धरती को सींचा है और उसकी तरक्की में बराबर का योगदान दिया है। यह टकराव अगर बढ़ा तो सांप्रदायिक या क्षेत्रीय हिंसा का रूप भी ले सकता है। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें। चुनावी मौसम में ऐसे मुद्दे अक्सर उठते हैं। पंजाब में विपक्ष कह रहा है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मजदूरों पर दोष मढ़ रही है। वहीं यूपी बिहार के नेता अपने अपने राज्यों के मजदूरों को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। यह विवाद आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इससे सीधे करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री का बयान तो साफ है कि किसी भी भारतीय को किसी राज्य से जबरन नहीं भगाया जा सकता। लेकिन असल चुनौती यह है कि जमीनी स्तर पर मजदूरों को सुरक्षा कैसे दी जाए। मजदूर तभी पंजाब में रुकेंगे जब उन्हें यकीन होगा कि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, उन्हें काम मिलता रहेगा और वे सुरक्षित रहेंगे। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। यह पूरा मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भारत में आंतरिक पलायन की क्या स्थिति है। करोड़ों लोग रोजी रोटी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। अगर हर जगह क्षेत्रवाद बढ़ेगा तो मजदूरों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यह सिर्फ पंजाब और यूपी बिहार का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पंजाब में यूपी बिहार के मजदूरों पर खड़ा हुआ यह विवाद केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के बयान आने के बाद देश भर की नजरें पंजाब पर टिकी हैं। अब देखना यह है कि सरकारें मिलकर मजदूरों को सुरक्षा देती हैं या यह विवाद और गहराता है। अगर मजदूरों को मजबूर होकर पंजाब छोड़ना पड़ा तो इसका नुकसान केवल यूपी बिहार को नहीं, बल्कि पंजाब को और पूरे देश को उठाना पड़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि सियासत से ऊपर उठकर मजदूरों की मेहनत का सम्मान किया जाए और उन्हें उनके अधिकार दिलाए जाएं। यही भारत की असली ताकत है, विविधता में एकता।